जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मदर ऑफ ऑल राइवलरीज के बारे में। जी हाँ, आप सभी को पता है महासंग्राम होने वाला है 23 फरवरी को। बहुत ही बड़ा मैच होने की संभावना है इंडिया बनाम पाकिस्तान दुबई में, दिन में 2:30 बजे से खेला जाएगा। तो उसके बारे में आज बात करूंगा कि दोनों की क्या प्लेइंग 11 रह सकती है, साथ ही साथ 5 रिकॉर्ड क्या है वनडे में और चैंपियंस ट्रॉफी में भी। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं। और देखो, जो बात कही थी मैंने वही हुई। अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका को मैच में इसलिए मैंने कहा था कि ना तो मैं साउथ अफ्रीका को विनर घोषित कर सकता हूँ ना अफगानिस्तान को। दोनों ही टीमें बहुत बढ़िया। और देखो, ये होता है जब साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करी, अच्छा फैसला रहा। कप्तान टिम्बा का खुद उनका शतक आया। रियान रिकल्टन का पहले ही मैच में चैंपियंस ट्रॉफी के शतक आया। वेन डेटुसिन ने भी आगे बढ़ाया। मोहम्मद नबी के सिवा कोई बहुत अच्छा बॉलर दिखा नहीं। और फिर जब इतना बड़ा टारगेट होता है ना, तो प्रेशर होता ही है। फिर आप कितना भी कह लो, आप इतनी आसानी से बच नहीं सकते उस टारगेट से। लेकिन अफगानिस्तान एक अच्छी टीम है, उन्होंने भी दिखाया। और आने वाले मैचेस में आशा करते हैं कि और ये दोनों टीमें अच्छा करेंगी। और होपफुली इनमें से दो नहीं तो कम से कम एक टीम तो सेमीफाइनल में जाए। और बाकी तो फिर अभी रास्ते किसी के लिए बंद हुए नहीं है, ये भी अच्छी बात है। अब दोस्तों बात करते हैं इंडिया बनाम पाकिस्तान के मुकाबले की, क्योंकि हाइप बहुत ही ज़्यादा है। तो देखो बा दोस्तों, ऐसा है कि 135 वनडे दोनों के बीच हुए हैं, जिनमें से 5 मैच नो रिजल्ट रहे हैं। और 57 में हमें जीत मिली है और 73 में पाकिस्तान जीता है। एक टाइम पे ये जो 16 मैचेस का डिफरेंस है बहुत ज़्यादा था, 30 का था। लेकिन 2000 से जब से दादा गांगुली ने कप्तानी संभाली, वहां से ऐसी लेगेसी रही कि फिर चाहे उसके बाद द्रविड़ कप्तान बने, धोनी बने, विराट बने या रोहित है, कि हमेशा ही ज़्यादा टच में इंडिया पाकिस्तान को हराता। और इसमें बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली खुद कप्तान, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, जहीर खान, मोहम्मद कैफ, दिनेश होंगी। उसके बाद धोनी की टीम में आपको पता ही है गौतम गंभीर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, सुरेश रैना, अश्विन जडेजा, एक शमी, भुवनेश्वर, बुमराह, इरफान पठान, बहुत सारे अलग अलग खिलाड़ी थे। ठीक है। और अभी रोहित की भी टीम में बात कर लूँ तो अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, सब ने ही बहुत अच्छा करा। अर्शदीप पाजी, जसप्रीत बुमराह, सभी की मैं बात कर लूँ, कोई एक खिलाड़ी नहीं है। इसलिए भारत कहीं ना कहीं आगे रहा है। इतने अच्छे सुनहरे खिलाड़ी भारत के लिए खेले और पाकिस्तान को वो जवाब दिया। खिलाड़ी पहले भी अच्छे थे, लेकिन शायद पहले हम वो लास्ट हर्डल पार नहीं कर पाते थे। नहीं तो सनी पाजी ने तो बहुत कोशिश करी, कुछ मैच जिताए भी। कपिल पाजी ने उससे ज्यादा भी कोशिश करी, उन्होंने भी जिताया। आजू भाई ने भी काफी कोशिश करी, लेकिन वो साथ नहीं मिला। सिवाय अनिल कुंबले जी के, अजय जडेजा जी के, कुछ ही खिलाड़ी रह पाए, मदन लाल जी के। अगर वैसे ही सारे खिलाड़ी यहाँ पे भी जैसे ये वाले करते हैं वैसे ही करते तो इंडिया आगे होता। खैर कोई बात नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आईसीसी इवेंट से एशिया कप में अगर इंडिया आ गया हो तो बड़ी बात रहती है। और वही दोस्तों है भी, आपको ओडीआई वर्ल्ड कप में तो कोई जानने की जरूरत नहीं है कि 8-0 से इंडिया आ गया 1992 से लेकर 2023 तक अभी तक। और होपफुली 27 में 9-0 होगा। T20 वर्ल्ड कप से बात कर लें तो 2007 में सिलसिला शुरू हुआ था बुल आउट से, वो 7-1 से अभी आगे चल रहा है। जरूर अपना ये है कि जब भारत ने 5वां मैच जीता था, उसके बाद भारत एक मैच हार गया था 10 विकेटों से, लेकिन फिर 2 मैच जीता था। और वो हारा हुआ मैच जो जीता था 2022 में, ठीक है, अभी 24 में 120 रन डिफेंड कर लिए। 12 में फंसा हुआ था 130 का मैच, विराट ने जिता दिया। वो 16 में जब सचिन के हमने झुकते हैं वहां फंसा हुआ था, वहां जिता दिया। 2000 अपना मैं बात करूं तो 14 में भी थोड़ा फंसा हुआ था, वहां विराट ने जिता दिया। 7 में तो आप जीते ही थे दोनों हारे हुए मैच, चाहे वो बुल आउट वाला था, वर्ल्ड कप फाइनल था, वो नजर आता ही है। एशिया कप में भी दोस्तों बात कर लूं तो एक टाइम पे सिनेरियो ये था कि 7 मैचों में पाकिस्तान 4 जीता था और हम 3 जीते थे। लेकिन पिछले 9 मैचों में पाकिस्तान मात्र जीता है 2 मैच और हम जीते 7 मैच। तो यहाँ पे भी हम आगे हैं। तो टोटल खेले गए 19 मैचों में 3 मैच नो रिजल्ट है, 6 मैच पाकिस्तान जीता और 10 मैच भारत जीता है। तो सवाल यह है कि यहाँ तो तीनों में भारत आ गया, तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत आ गया? नहीं मेरे दोस्तों, वहां भारत थोड़ा सा पीछे है। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में खेले गए आपस 5 मैचों में भारत ने जो है मात्र 2 मैच जीते और पाकिस्तान ने 3 जीते। भले ही एक मैच ही आगे सही, लेकिन पाकिस्तान आगे है। अब वो कैसे हुआ उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं। तो 2004 में शुरुआत हुई थी, जब दादा की कप्तानी में हमने पाकिस्तान से खेला था। और ये नॉकआउट मैच था, सेमीफाइनल जाने के लिए जो भी टीम जीतती हो जाती है। केनिया को दोनों ने हराया था और मात्र भारत 200 रन पे ही ढेर हो गया, जिसमें सहवाग, युवराज, गांगुली का ना चलना भारत को खला। कैफ के बस 25 प्लस आए, अगर करके नीचे 47 प्लस आए, और सर राहुल वॉलरवेंट के 68 रन आए। अब आप सोच लो यार, जब सामने बॉलिंग रजाक की हो, सामी हो, नवीदुल राणा हो, शोएब अख्तर हो, शाहिद अफरीदी हो, तो इतना आसान होता नहीं है। और उस दिन उनकी बॉलिंग चल भी गई। जवाब में पाकिस्तान भी बिखर गया। एक बार शाहिद अफरीदी के तेज 25 ने चोट पहुंचा दी और 40 प्लस इंजमाम उल हक किया, और सबसे ज्यादा 80 प्लस यूसुफ यूहाना के। जी हाँ, उन्होंने ऐसी चोट पहुंचाई कि भारत बच नहीं पाया। और बात कर ली जाए, आशीष नेहरा ने काफी अच्छी बॉलिंग कराई, साथ मिला इरफान पठान का भी, अजीत अगरकर का भी, हरभजन, युवराज, सहवाग,
और इसके सिवा बात कर लिया कोई गांगुली, लेकिन दो हमारे बहुत सबसे मेन जिनको धोनी कहते थे कि यार बैटिंग के एक भगवान है और बॉलिंग के एक भगवान है, बिल्कुल सही, उन दोनों की कमी खली थी, जहीर खान और सर सचिन तेंदुलकर। और भारत हार गया, 2-3-4 बॉले रहते और बाहर हो गया बर्मिंघम में। हालांकि 3 विकेटों से ही हारा था, लेकिन इतना क्लोज जाके भी भारत लास्ट में हार गया। फिर 5 साल बाद 2009 में सेंचुरियन में भिड़ंत हुई या 302 रन बनाए शोएब मलिक में, कसक थी कि भाई मेरी कप्तानी में ही पाकिस्तान हारा था T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में। और एक लंबा चौड़ा शतक उन्होंने लगा दिया। साथ मिला फिर से मोहम्मद यूसुफ का, यूसुफ यूहाना नहीं, मोहम्मद यूसुफ। खिलाड़ी वही है, बस नाम अलग है, लेकिन काम वही था। बैटिंग और क्लास वैसी थी, इंडिया के सामने रन बनाने का काम अभी भी वही था। अब इस बार बड़ी बात क्या रही कि भाई इस बार ईशांत शर्मा और आरती सिंह आए, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए। हरभजन तो पहले भी थे, अभी भी थे। साथ ही साथ बात कर ली जाए तो बाकी भी जो बॉलर थे वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। तो वही वाली बात कि आशीष नेहरा फिर अकेले पड़ गए, गिफ्टें उन्हें मिली, लेकिन वही वाली बात, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। जवाब में बल्लेबाजी में गंभीर ने बड़े तेज गुस्से में 57 रन बनाई, क्योंकि उनको हमेशा जिंदगी में रहता था कि पाकिस्तान से मुझे कभी हारना नहीं है। लेकिन जिंदगी में शायद उस दिन एक हार उनको भी भगवान ने लिखी थी कि उसके आगे पीछे आप जीतोगे, लेकिन उस दिन आप हारोगे, कि द्रविड़ ने उन्हें रनआउट ही करा दिया। रायना की 40+ पारी आई, द्रविड़ ने शतक लगाए, 70-80 रन बनाए, लेकिन जिता नहीं पाए भारत को, और 50 रन के बड़े मार्जिन से हार गए। और इसी की बदौलत भारत चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल से पहले ही बाहर हो गया। और यहीं से धोनी ने सोच लिया था कि अब हम सारे मैच ग्रुप स्टेजेस के जीता करेंगे, किसी पे निर्भर नहीं रहेंगे। क्योंकि जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच आया तो बड़ा क्लोज मैच, लास्ट बॉल पाकिस्तान हार गया, तो शक हुआ था कि शायद कहीं ना कहीं मिली पागा जो अक्सर इंडिया को बाहर करने की रहती है, वो उस दिन हुआ था। और सामने जो आपको पता है भाई, शोएब अख्तर हो, अब्दुल रजाक हो, शाहिद अफरीदी हो, और साथ ही साथ में बात कर लूँ उमर गुल हो और मोहम्मद आमिर हो। मोहम्मद आमिर ने विराट कोहली को तो आउट करा था 2017 में जल्दी, जो उनकी बेस्ट विकेट है, लेकिन इससे पहले भी उनकी एक बेस्ट विकेट बनी थी जब 8 रन पे सर सचिन तेंदुलकर को 2009 में आउट करा था। अब 2-0 से भारत पीछे था, तो पे बैक का टाइम था, और पे बैक बहुत अच्छे से करते थे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। 2013 में 160-65 रन पे निपटा दिया पाकिस्तान को 40 ओवर में। वैसे वो मैच 50 ओवर का था, लेकिन बारिश आ गई। इनफॉर्म बल्लेबाजी थी, नासिर जमशेद, मोहम्मद हफीज, असद शफीक, कामरान अकमल, और मैं बात कर लूँ तो शोएब मलिक, मिसबाह उल हक, बहुत सारे बल्लेबाज थे। और ये सभी इंडिया में वनडे सीरीज हरा के आए थे 2-1 से, लेकिन निपट गई, क्योंकि सामने भाई उमेश यादव और विराट कोहली को भी विकेट मिलते मिलते रह गया, उसमें भी वो रन आउट हो गए उनके बल्लेबाजी, तो उनको विकेट मिलता। 2 विकेट ईशांत को मिले, 2 विकेट में बात करूं अश्विन को मिले, 2 विकेट जडेजा को मिले, और 2 विकेट सबसे अच्छी जो बॉलिंग कराई थी भुवी ने। ये धोनी की टीम बहुत अच्छी थी, इसलिए इसने चैंपियंस ट्रॉफी में कोई मैच भी नहीं हारा और जीत गए। फिर मैच और छोटा हुआ, 30 ओवर का हुआ, और लास्ट में भारत को 25 ओवर में 102 रन बनाने थे। धवन रोहित कोहली का तिकड़ी चल गई, जिसमें धवन के 48, रोहित के 20, विराट के नाबाद 22, और भारत आराम से 8 विकेट और लगभग मैं बात करूं तो 5-6 ओवर रहते हुए मैच जीत गया। यानी पूरे 50 ओवर का होता तो भारत बहुत बड़े मार्जिन से जीता, ये भी बड़ा मार्जिन है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं बर्मिंघम में ये हुआ। 4 साल बाद फिर बर्मिंघम में मुकाबला हुआ, और इस बार फिर से तिकड़ी चली। इस बार कप्तान बदला था विराट के, लेकिन किस्मत भारत की नहीं बदली भाई। बहुत ही अच्छी भारत ने 300+ रन लगा दिया 48 ओवर में, जहां भाई धवन के 70-80, विराट के नाबाद 90, रोहित के। लेकिन 2 और बहुत ही फेमस पारियां थी, जहां पांड्या ने 3 पे 3 छक्के लगा दिए। मैं बात करूँ इमाद वसीम के, और 30 बॉलों में 68 आए थे यूवी बाका, जिनकी वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया था। और जब आपने भाई मैं बात करूँ अजहर अली के 68 के सिवा कोई भी नहीं चला, और 288 रन का टारगेट था पाकिस्तान को, आई थिंक 44-42 ओवर में, और 164 पे ऑल आउट हो गया। यहाँ बुमराह की बहुत अच्छी बॉलिंग थी, विकेट्स मिले भुवनेश्वर को, जडेजा को, पांड्या को, और 3 मिले थे उमेश यादव को। थे वही बॉलिंग जो पिछली बार थी वही इस बार भी थी, बस पांड्या और आ गए थे, तो इससे अंदाजा लगा सकते बुमराह आ गए थे, तो भारत ने जीतना ही था। अब 2-2 से बराबरी थी, तो ये था कि भाई इंडिया और आगे निकलेगा, फाइनल जीतेगा सीटी का। लेकिन पता नहीं उस दिन टॉस जीत के विराट ने क्यों पहले बल्लेबाजी करी। 338 रन बोर्ड पे लगे, बुमराह ने 9 बॉल डाली, फकर आउट थे। फिर फकर ने शतक लगाया, बहुत अच्छा तेज 114 रन बनाए। अतर अली का ठीक ठाक अर्धशतक था, तेज अर्धशतक था मोहम्मद हफीज का। बाबर आजम की 40+ की पारी थी, 20+ की पारी शोएब मलिक की थी, 20+ की इमाद वसीम की थी, यानी सबने तोड़ा। और सारे बॉलर्स हमारे, खासकर अश्विन, जडेजा, बुमराह को बहुत ही पिटाई पड़ी। पांड्या और बस बुई की दौलत बच गए, नहीं तो 375 हो जाते। जब आपने आमिर ने आते ही रोहित को 0 पे और विराट को 5 पे आउट कर दिया। धवन सेट हो रहे थे तो धवन का लोएस्ट स्कोर 22 तो आउट करा। युवराज और धोनी सेट हो रहे थे तो युवराज को शादाब ने आउट कर दिया रिकू लेके, फिर धोनी भी आउट हो गए, फिर केदार आउट हो गए। फिर लगा एक पार्टनरशिप जमी, जब पांड्या लगातार छक्के लगा रहे तो जडेजा ने उन्हें रन आउट करा दिया, और उसके बाद तो भारत जो है बिल्कुल ही वन साइडेड गेम हार गया। जुनेद खान को भी विकेटें मिली, मैं बात करूं शादाब खान को भी विकेटें मिली, तो सभी को विकेटें मिली। तो कोई वाली बात है कि तो भारत मैच बिल्कुल ही वन साइडेड 180 रन से हार गया। और कोई कहने की बात भी नहीं है कि देख के ही लगता है यार कि उस दिन कितना भारत जलील हुआ था। हसन अली को विकेटें मिली थी, धोनी की विकेट मिली थी, इसकी वजह से मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला, और सरफराज की इस टीम ने अच्छा करा। लेकिन वही
लोगों ने सोचा था यहाँ से ये ओडीआई वर्ल्ड कप जीतेंगे, T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे, एशिया कप जीतेंगे, लेकिन वही इनकी जो उड़ने की आदत है ये इनको गिरवा देती है। अब दोस्तों इस बार क्या है, अब जरा मैं प्लेइंग 11 की बात कर लूँगी। शेड्यूल वगैरह तो हम सब पहले ही बात कर चुके हैं, क्या रहा है क्या नहीं रहा है। तो पाकिस्तान के लिए दोस्तों वही वाली बात है कि बाबर खेलेंगे, ओपनिंग करेंगे। 3 पे सौद शकील, 4 पे रिजवान, 5 पे मैं बात करूँ तो सलमान अली आगा, इनसे थोड़ा बच के भारत को रहना पड़ेगा। 6 पे कुलदिल शाह, 7 पे तैयब तायूर, और इसके सिवा बात कर लिया तो शाहीन शाह अफरीदी, और आपको पता है नसीम शाह, हरीश रौफ और अबरार अहमद। बड़ी बात क्या है कि फास्ट बॉलिंग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो है, क्योंकि पिट कर आए हैं अभी काफी टाइम से। अबरार अहमद से थोड़ा भारत को बच के रहना पड़ेगा। तैयब तायूर खेलेंगे या नहीं देखने वाली बात है, या फिर कामरान गुलाम को खिलाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ ओपनिंग जरूर करेंगे मामूला, क्योंकि फकर इंजर्ड हो गए हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए और बुरी खबर है। वहीं भारत के लिए बात कर ली जाए तो वही सेम टीम ही होगी। रोहित, विराट, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, राहुल, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, जडेजा, कुलदीप, शमी। बस देखने वाली बात होगी कि अर्शदीप पाजी आएंगे या अर्शित राणा ही खेलेंगे। शायद अब अर्शित राणा ही खेले, क्योंकि भाई पिछला मैच उन्होंने अच्छा भी करा है। अब दोस्तों बात कर ली जाए कि टॉस का क्या है यहाँ पे सीन। देखो यार, अब मेरे हिसाब से जो भी टॉस जीते वो पहले बैटिंग करे, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे ही लो का यार, न्यूजीलैंड ने 2-2 बार उनको उनके घर में हरा दिया। दुबई में चीज इतना आसान नहीं है, देखा बांग्लादेश वाले में, तो वही ना कहीं पाकिस्तान पहले बैटिंग करना चाहेगा। और अब भारत भी चेस कर चुका है बांग्लादेश के अंदर में, अच्छा तो यहाँ कर ले, आप अपना यहाँ पहले बैटिंग करें। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे भी बॉलिंग ली और गलती से न्यूजीलैंड ने भी आपके सामने पहले बैटिंग ही कर ली, तो सेमीफाइनल या फाइनल में अगर आपके फिर वो चीज आएगी ना, और रन ज्यादा हो गए 270, 60, 80, तो फिर आप दबाव में होगी। आप हो गया बांग्लादेश से हमने पहले मैच में चेस करा था, वो तो बहुत पहले की बात है। यहाँ पाकिस्तान में हमने 250 भी होंगे ना, तो 280, 300 के बराबर है, तो आपका टेस्ट अच्छा होगा, अच्छी बात है। तो अभी कर लो जो करना है। और वही पहले बल्लेबाजी के लिए भी, अब आप इसमें भी चेस करोगे, अगले में भी चेस करोगे, तो फिर आप पहले बल्लेबाजी करके रन बचाने वाला फॉर्मूला अपनाओगे कब? फिर आप कैसे कह सकते हो कि यार हाँ हमने तो एक बार टेस्ट अपने आपको कर लिया, फिर आप गलती से ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इंग्लैंड ऐसे के सामने सेमीफाइनल खेलोगे, आपको आइडिया नहीं होगा मेरे रन कितने लगाने होंगे। चेज में आपको आइडिया होगा कि हम ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, अलग अलग बॉलिंग के सामने भी कर लेते हैं, लेकिन वहां आप नहीं कर पाओगे। तो इंडिया के लिए दोस्तों यही चीज है कि 250, 260 के अंदर रोक ले पाकिस्तान को, और अगर अपना पहले बल्लेबाजी करे तो लगभग जो है 270, 80 प्लस लगाए। अगर ऐसा होता है तो 100% आप देखिएगा भारत मैच जीतेगा। बाकी दारोमदार रहेगा फिर बॉलिंग पे। शमी, हर्षित राणा या अर्शदीप खेलते हैं तो वो, पांड्या, कुलदीप, बुमराह को भी कुलदीप, और अपना मैं बात करूँ पांड्या और कुलदीप को भी विकेटें मिले, जडेजा को भी विकेटें मिले। बुमराह तो है ही नहीं, लेकिन साथ में रहते हैं तो नाम उनका जरूर आ ही जाता है। अक्षर को तो विकेटें मिली रही, उनको भी विकेट मिले। बाकी बल्लेबाजी में राहुल ने अच्छा कराई था और अच्छा करें। श्रेयस अय्यर और अक्षर का पिछला मैच अच्छा नहीं गया, वो अच्छा करें। विराट कोहली अच्छा करते हैं पाकिस्तान के सामने, होपफुली अब उनकी फॉर्म वापस आए वो वाली। पांड्या अच्छा करते हैं पाकिस्तान के सामने, अच्छा करें। रोहित की और अच्छी बड़ी पारी आए, थोड़ा सा रुक के भी खेलें, थोड़ा तेज भी खेलें। शुभमन गिल तो मैन इन रेड आउट फॉर्म है, अच्छा खेलें। तो वही वाली बात है कि पहले बल्लेबाजी करो, पाकिस्तान को अपना 250-60 के नीचे रोको। पहले बल्लेबाजी करते हो तो 270-80 लगाओ। और अपना जो है ये है कि पाकिस्तान के लिए उल्टा ही है, अगर पाकिस्तान को मैच जीतना है तो अपना ये है कि 270 प्लस लगाते भारत के सामने पहली इनिंग में, तो फिर उनके लिए भी चांस बन सकता है। और अगर पहले गेंदबाजी करता है तो भारत को 260 के अंदर रोक लिया, अगर 260 के ऊपर भारत चला गया तो पाकिस्तान की अभी जो आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाजी है उससे फिर इतनी आसानी है, चेज होगा नहीं। और जो उनके खिलाड़ी जो आउट ऑफ फॉर्म है उनको टारगेट करो, जैसे बाबर आजम है, अभी इमाम नए आए होंगे, तैयब ताहिर हैं, ठीक है, कामरान गुलाम है, ये सब अभी फॉर्म में नहीं है। बस कुलदीप शाह और साथ ही सलमान अली आगा, ये थोड़ा बहुत रिजवान से बच के रहें। बाकी सब चीजें मुझे लगता है आराम से हो जाएंगी। सौद शकील आउट ऑफ फॉर्म है, फास्ट बॉलर्स को अटैक करें, अबरार से बस थोड़ा बच के रहें, वो 5वें बॉलर को अटैक करें ताकि वो पैनिक कर जाएं, और ऐसा ही होगा दोस्तों। तो विनर होगी ऑब्वियस सी बात है इंडिया 100%। तो मजे लीजिएगा। बाकी इंग्लैंड और आपको पता ऑस्ट्रेलिया का तो मैच है ही, तो उसके भी मजे लीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा 3 तारीख को जब इंडिया पाकिस्तान को हरा चुका होगा और नए मैच के साथ, यानी अपना 24 फरवरी को मंडे को। तो अपना ये है कि जब आपको पता है कि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा होगा तो तब एक बार बात करेंगे उनके मैच के बारे में। अगर कोई खास बात होगी तो मैं करूंगा, नहीं तो मैंने आपको कहा था कि अब सबके बारे में एक बार तो बता ही दिया। तो फिर जब जरूरी मैच लगेंगे तब आऊंगा, नहीं तो सीधा बड़े बड़े और मेन मैचेस में आऊंगा। हाँ, इंडिया के सारे मैचेस में आऊंगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।